नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ द्रौपदी विनय का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसका अंतिम चरण में है। आज इसके हम अंतिम चरण में पहुंच गए। यहाँ एक सशक्त नारी का चित्रण कवि रामनाथ जी कव्य ने प्रस्तुत किया है द्रौपदी के माध्यम से। वह द्रौपदी जिसके उसके पतियों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, जहाँ 5 पति है, 5 वीर है और उन्होंने युधिष्ठिर ने उसको जुए में हार दिया और जुए में हार जाने के पश्चात वे लोग सिर झुकाकर बैठे हैं और दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में लाने के लिए कहता है। दुशासन उसे लेकर आता है और फिर कहता है ये कितनी सुंदरता है, इसकी सुंदरता सबको देखनी चाहिए और वो उसके चीर का हरण करता है। यहाँ द्रौपदी प्रार्थना भी करती है भगवान श्री कृष्ण से और उस संपूर्ण व्यवस्था को जो उसके चारों ओर वातावरण फैला हुआ है, जैसी यह व्यवस्था है, उस पर वह करारा व्यंग भी करती है। पांडु कौरव वंश पे, पूरे भरत कुल पर की परंपरा पर व्यंग करती है, चोट करती है। सभी को, स्त्री पुरुष वीर जितने भी बैठे हुए हैं, वह सभी पर व्यंग करती है कि कोई तो आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई भी नहीं आता तो सभी पर करारी चोट करती है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है आप आओ मेरी सहायता करो, और इसलिए वह बार बार भगवान श्री कृष्ण से उनके द्वारा किए गए भक्तों के उद्धार का, विष्णु के अवतार के रूप में जब उन्होंने अलग अलग भक्तों का उद्धार किया, उनका वह उसका उदाहरण सामने प्रस्तुत करती है कि आप सब जैसे आपने उनकी रक्षा करी, आप मेरी भी रक्षा करो। यहां वह कहती है कि इसमें आपकी भलाई है। भगवान को कहती है आपकी भलाई है, क्योंकि आपने जो प्रण लिया है कि मैं भक्तों की रक्षा करूंगा, तो मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तो आपकी चिंता है कि आपका प्रण चला न जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप मेरी रक्षा करो। आपने प्रण लिया मैं भक्तों की रक्षा करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, और अगर आपने यह नहीं किया तो आपका विरुद्ध चला जाएगा, इसलिए आप मेरी सहायता करिए। और यहां जब कल हम प्रसंग में थे कि भगवान वस्त्र स्वरूप में प्रकट होते हैं, वसन रूप में प्रकट होते हैं और जितनी आवश्यकता उससे अधिक चारों ओर वस्त्र ही वस्त्र उपस्थित हो जाते हैं। और कल कहा था कि खींचने वाला, वस्त्रों को खींचने वाला हार जाता है, लेकिन वस्त्रों को देने वाला कभी भी हारता नहीं। जिस प्रकार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने फिर उसके पश्चात अपने स्वरूप का, विराट स्वरूप को धारण कर लिया था, वैसे ही वस्त्र जो अभी तक बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, उसने भी वामन अवतार ने जैसे विस्तार लिया, वैसे ही वस्त्र का भी विस्तार हो जाता है। अब यहां अपन देखते हैं कवि क्या कह रहा है। अपनी तरफ से कह रहा है, खींचो खींचन हार मन धोको राखो मति, सम पे सर्जन हार सही बजाजी साम। कवि कह रहा है वो वस्त्र खींचने वाले थे, कौन? दुशासन, कि तू जितना चाहे इस वस्त्र को खींच सकता है। खींचो खींचन हार, तू वस्त्र को जितना चाहे उतना खींच सकता है, क्योंकि वस्त्र आगे आएगा। वस्त्र को देने वाला कौन है? मन धोको राखे मति, मन में, हम कहते हैं ना, मन में कसर मत रखना, मन में इस बात की मत रखना कि मैं पूरी तरह से वस्त्रों को खींच नहीं पाया। तो जितना चाहे, जितनी तेरे में शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार तू उन वस्त्रों को खींचना। मन धोको राखे मत, मन में बिल्कुल भी वहम मत रखना, मन में बिल्कुल भी
यह बात कहीं भी दबा के मत रखना कि मैं वस्त्र खींचना चाहता था लेकिन मेरे मन की मन में रह गई, इसलिए ऐसा कसर मत छोड़ना। खींचो खींचनहार मन धोको राखे मति। क्यों क्यों कभी ऐसी छूट देने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि समुपय सृजना, क्यों यहाँ तो जो समर्पित कर रहा है वस्त्र द्रौपदी को, कौन समर्पित कर रहा है? समुपय सृजना, इस संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन करने वाला है परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, जो ईश्वर का विष्णु का अवतार है, वही जो इस सृष्टि का रखवाला है, उसी वही रखवाला जिसने आज तक अपने भक्तों के प्रण की, उसके मर्यादा की रक्षा की, आज वही द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आगे आ गया है। समुपय सृजनहार सही बजाजी सांवरो। और उसने कहा आज जो सांवरा है भगवान श्री कृष्ण है, वह बजाज, बजाज होता है जो वस्त्रों का व्यापार करता है, सच्चा बजाज, सच्चा बजाज, साचो सही बजाजी सांवरो। सही बजाज का मतलब बजाजी होता है जो वस्त्रों का व्यापार, वस्त्रों को देता है, व्यापार करता है, देने का अभिप्राय है। तो यहां भी भगवान श्री कृष्ण वस्त्र को देने वाले के रूप में उपस्थित हुआ है, इसलिए उसने कहा जहां देने वाला भगवान श्री कृष्ण है, भगवान देने वाला परमपिता परमेश्वर है, वहां किसी प्रकार की कोई कमी न्यूनता नहीं रह गई। इसलिए उसे वह मन में कह रही है तू जितना वस्त्र खींचना चाहे उतना तू वस्त्रों को खींच सकता है, और इसलिए तुम आओ और उन वस्त्रों को जितना खींचना चाहे खींच ले, क्योंकि कवि कहता है इन वस्त्रों को देने वाला तो परमपिता परमेश्वर है। आगे क्या दृश्य का वर्णन करता है? धरती पड़ियो ढिंगास, अंबर अंबर सु अड़ियो, आयो पूर्ण आस, सही बजाजी सांव। धरती पड़ियो ढिंगास, ढिंगास कहते हैं ढेर, वस्त्रों को कहते हैं ना। आगे आता है 10,000 हाथियों का बल भी घट गया, लेकिन वह छोटा सा चीज नहीं घटा। तो उसने कहा धरती पड़ियो ढिंगास, ढेर लग गया वस्त्रों का, खींचता ही रहा और ढेर लग गया चारों ओर वस्त्र ही। मैंने आपको कहा वहां भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर जो है वो वस्त्र के रूप में प्रकट हुए। तो जहां वस्त्र के रूप में परमेश्वर प्रकट होगा तो वस्त्र ही वस्त्र दिखाई देगा, तो वहां वस्त्र ही वस्त्र है। धरती पड़ियो ढिंगास, अंबर अंबर सु अड़ियो। 2 बार अंबर शब्द का प्रयोग आया है। एक बार अंबर का मतलब है आकाश, एक बार अंबर का अर्थ है वस्त्र, यमक अलंकार का सीधा प्रयोग। धरती पड़ियो ढिंगास, अंबर अंबर सु अड़ियो, आयो पूर्ण आस। आस को पूरी करने के लिए, मनोवांछित फल देने के लिए, मनवांछित मन इच्छा, जो भक्त को जो इच्छा थी, भक्त की जो अभिलाषा थी, भक्त की जो आवश्यकता थी, भक्त की जो पुकार थी, उस पुकार को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए। किस रूप में? वस्त्र रूप में। और वो वस्त्र इतना विशाल हो गया, जहां पहले आया था वामन हाथा वैच, जिस तरह वामन अवतार में छोटे से वामन बालक ने पूरा एक चरण में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, ठीक वैसा ही ये जो वस्त्र है वो वस्त्र इतने फैल गए कि चारों ओर वस्त्र ही वस्त्र दिखाई देने लग गया। धरती पड़ियो ढिंगास, अंबर अंबर सु अड़ियो, अट गया। अटना कहते हैं ना, पूरा हो जाना, एक नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक। धरती पड़ियो ढिंगास, अंबर अंबर सु अड़ियो, आयो पूर्ण आस। आस पूरी करने के लिए, मन की इच्छा को पूरी करने लेके, वरदान देने के लिए आयो पूर्ण आस, सही बजाजी सांवरो। सही बजाजी कहते हैं बजाज जो वस्त्रों का व्यापार करता है, सही बजाजी सांवरो। यहाँ भी मैंने आपको कहा जिस तरह वस्त्रों का व्यापार करता है उसे बजाज कहते हैं, तो यहाँ वस्त्रों का व्यापार नहीं, वस्त्रों को देने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण उन वस्त्रों को देने वाले के रूप में, वस्त्रों का वितरण करने के लिए, वस्त्र को विस्तार देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। तो उसने कहा वास्तव में सही बजाजी सांवरो, यह भगवान जो है वह वस्त्र के रूप में उपस्थित हुआ। अब
अब यहां एक अलग तरह का दोहा है आगे वाला। पहले दोहे को देखते हैं, फिर बात करूंगा। मंडियो नंद घर मेल, ब्रज में बटे बधावना, तट जमुना रे तीर, रमियो वसुदे राव उत। फिर कवि की बात है, कवि कहता है, द्रौपदी की बात नहीं। आपने सुना होगा, कई बार हम भागवत की कथा सुनते हैं, कई बार आपने ये इस तरह के सीरियल भी देखने लगे होंगे। यहां आता है कि भगवान की कृपा हुई, किसी को पापी का अंत हुआ, पुण्यात्मा का पुण्य हुआ, उसका उद्धार हुआ, कोई शुभ कार्य हुआ, तो आपने देखा होगा वहां आता है कि स्वर्ग में ढोल मजीरे नगारे बजने लगे, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऐसा उल्लेख कई जगह आता है। और जब इस तरह के ये टीवी में सीरियल आ रहे थे तो उसमें तक देखते थे वर्चुअल, वास्तव में कि देवता ऊपर से वर्षा कर रहे हैं। तो शुभ अवसर है। तो यहाँ भी शुभ अवसर है। कौन सा शुभ अवसर है? कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने अपने प्रण का पालन किया। कौन सा प्रण का पालन किया? अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। कौन सा अधर्म था? दुशासन दुर्योधन के मन में जो कुचाव था, जो कुदृष्टि थी, जिस कु उद्देश्य को लेकर वे बुरे उद्देश्य को लेकर बड़ी सभा में एक स्त्री की लाज को लूटना चाह रहे थे, उसे रोका, उस अधर्म को रोका और धर्म की स्थापना की, उसकी लाज लूटने से रोक दिया। तो उसने क्या कहा? इसलिए ईश्वर भगवान के घर में, जब मैंने आपको कहा स्वर्ग में देवता प्रसन्न होते हैं, नगारे बजने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, तो जहाँ ईश्वर रह रहा है वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? नंद बाबा के घर में। तो वहाँ प्रसन्नता होने लगी। मंडियो नंद घर मेल, सभी जगह आनंद की वस्तु होने लगी, आनंद मनाया जाने लगा ना, उत्सव मनाया जाने लगा कि भगवान ने अपने भक्त के प्रण की रक्षा की। मंडियो नंद घर मेल, ब्रज में बटे बधावना, चारों ओर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। बधाई हो, बधाई हो। क्यों बधाई? बधाई इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने अपने प्रण का पालन किया, एक अबला की सहायता की, एक वह स्त्री की जिसकी लाज लूटी जा रही थी, उस लाज लूटी जाने वाली अवस्था में भगवान ने एक अबला की रक्षा की, उसकी इज्जत की रक्षा की, और इससे भी ज्यादा है अपने प्रण की रक्षा की। जब वहां द्रौपदी बार बार कह रही है मेरा कुछ नहीं, आप अपने विरुद्ध की रक्षा करो, तो उसने कहा, और यहाँ भगवान के आनंद का वर्णन कर रहे हैं। भगवान आनंदित हो जाते हैं अपने भक्त की सहायता करने के बाद। तो ब्रज में बटे बधावना, तट यमुना रे तीर, रमियो वसुदेव राव उत। भगवान श्री कृष्ण जो है वे तो आनंदित होकर अपने ग्वाल बालों के साथ, सखा सखियों के साथ यमुना नदी के तट पर रास रमने में व्यस्त हो जाते हैं। अब देखिए आगे वाले दोहे में क्या, काजल मचियो कीच, जल काजल भेड़ा जठे, वसियो भिवड़ा बीच, रसियो वासुदेव राव उत। अब जहां बधाई दी जाती है, आंखों में से आंसू आते। जब खुशी की बात होती है, हर्ष की बात होती है, आनंद की बात होती है, तो खुशी में भी हर्षातिरेक से हम क्या हो जाते हैं? आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और जब दुख का अतिरेक होता है, दुख भी बहुत हो जाता है, शोक हो जाता है, तब भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पहले तो शोक था, उसके बाद दुख, सुख आ गया। क्या सुख आ गया? दो सुख आ गए। द्रौपदी की लाज लूटने से बच गई और भगवान ने अपने प्रण की रक्षा की। इसलिए चारों ओर जो पहले आए ना, ब्रज में बटे बधावना, और बधाइयों को बांटने के कारण सबकी आंखों में से खुशी के आंसू बह रहे हैं। और वो खुशी के आंसू इतने हैं कि बह बह कर उनकी आंखों में आंसुओं के साथ काजल भी बह रहा है। तो और वो काजल इतना बह गया, इतने खुशी के आंसू बहे कि उस काजल और आंसू मिलकर वहां कीचड़ कीचड़ हो गया। कीचड़ होता, मैल फैल जाता है, काजल काला और पानी, उससे कीच फैल गया, कीचड़ फैल गया। तो उसने कहा
काजल मचियो की, चारों ओर काला काला फैल गया। काजल मचियो की जल काजल भेड़ा जठे, जहां जल भी था और काजल भी था। जल कोई पानी बहा कर नहीं आया था, बल्कि जो मैंने आपको कहा वह प्रसन्नता का भाव है। कौन सी प्रसन्नता का भाव है? वो प्रसन्नता का भाव है कि आंसू बहने का। भक्त क्या प्रण की रक्षा हुई, भगवान के विरुद्ध की रक्षा हुई, इसलिए सर्वत्र खुशी का वातावरण है और ऐसे वातावरण में सभी आनंदित हो रहे हैं। तो काजल मचियो कीच, जल काजल भेजा जठे, वसियो हिवड़ा बीच, रसियो वसुदे राव उत। और वहाँ सभी के हृदय में भगवान वसियो हिवड़ा बीच, हृदय में जाकर सभी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा और अधिक गहरी हो गई। वसियो हिवड़ा बीच, रसियो वसुदे राव उत। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी के हृदय में बस गए। वसियो हिवड़ा बीच, रसियो वसुदे राव उत। आगे देखते हैं। लेकिन यहां द्रौपदी रख रही है सखा का भाव अपने कृष्ण के प्रति, इसलिए तो मीठा उलाना भी देती है। कैसा उलाना देती है देखिए। पहली केस खिंचाए, पुनि अवश्य बढ़ायो चीर, आयो लाज गमाए ने आखर जात अहीर। यहाँ जाति से अभिप्राय न मैं उस जाति का उल्लेख करूंगा। ये कहा कि पहले तो मेरी लाज गई, वो उसकी इच्छा थी मेरे वस्त्रों का स्पर्श करे, उससे पहले ही तुम पहुंच जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण थोड़ा विलंब से आए थे, इसलिए उसने कहा पहले मेरे बालों को खिंचवाया पुनि, और उसके बाद में तुमने मेरे वस्त्रों को लेकिन बाद में मेरे वस्त्रों को बढ़ा दिया। आयो लाज गमाए, आखिर तो एक बार मेरी लाज गई थी, आखिर जात अही। तो वह आप जो हैं वह मेरी रक्षा करने के लिए आए, लेकिन थोड़ा विलंब से आए। विलंब से आने के कारण यहाँ द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है। अब आगे देखिए, वही वाली बात, धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। पण राखण आया प्रभु, प्रण की रक्षा के लिए, अपने संकल्प की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने विरुद्ध की रक्षा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। इतने सारे शब्द मैंने आपको बता दिए। कौन सी रक्षा है? मैंने आपको कहा था यदि ईश्वर हमारी कष्ट में, दुख में सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और इसीलिए हमारा ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होता है। लेकिन यदि वही ईश्वर यदि हमारा कष्ट में, हमारे दुख में, हमारी असहाय अवस्था में यदि हमारी सहायता नहीं करता, तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों का मन ईश्वर से हट जाता है। लेकिन यहां एक भक्त के हृदय का विश्वास दृढ़ हुआ। द्रौपदी के मन का, जो द्रौपदी के हृदय में जो विश्वास था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जहाँ उसने कहा था हर बार आपने हमारी सहायता करी है, आज भी हमारी सहायता करो। और वह भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। तो उसी की बात को बताया, पण राखण आया प्रभु, अपने वचन को निभाने के लिए, अपने प्रण को निभाने के लिए। पण राखण आया प्रभु, पण का मतलब यहां प्रण से, लेकिन से अभिप्राय नहीं। पण राखण आया प्रभु, भल अबलारी भीड़, और सहायता के लिए आए। एक किसकी सहायता के लिए आए? एक अबला की सहायता के लिए। भल अबलारी भीड़, भीड़ का मतलब सहायता के लिए। पण राखण आया प्रभु, भल अबलारी भीड़। और उसने क्या कहा, जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था, 10,000 हाथियों का बल घट गया, 10,000 गज बल घट्यो। ऐसा कहते हैं कि 10,000 हाथियों का बल उसने लगा दिया था वस्त्र को खींचने में, या जितना बल होता है उतना बल उसने लगाया। लेकिन क्या हुआ, वो बल निरर्थक गया। क्यों नहीं? घटियो न 10 गज चीर, लेकिन वह 10 गज चीर जो लपेट रखा था, वह वस्त्र जो द्रौपदी ने पहन रखा था, वह द्रौपदी का वस्त्र नहीं हट पाया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की। तो यहाँ जो बार बार
जो गीता में और भी अन्य स्थानों पर जब कहा गया है कि मैं भक्त की रक्षा करता हूँ, तो भक्त ने अपने प्रण की रक्षा करी, अपनी मर्यादा की रक्षा की। जो मैंने आपको कहा कि भगवान ने अपनी लाज की रक्षा करी। जहाँ एक मैंने आपको कहा था, भजन में बताया कि जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो क्या बिगड़ेगो, तो यहाँ भगवान ने भक्त की तो लाज रखी ही है, लेकिन वो अपनी लाज की भी रक्षा करते हैं और एक भक्त की सहायता करते हैं। आगे देखो, द्रौपदी क्या कह रही है वापस, पांडव व्रत पाले उजाले व्रत आगलो, देखो नंद ग्वाले काले मुंह ऊपर। यही जो मैंने अभी बात कही, उसी बात को कवि ने और दूसरे शब्दों में कहा। भगवान ने कहा मैं पांडवों की रक्षा करूंगा, जब जब पांडवों पे कोई कष्ट आएगा मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो पांडव व्रत पाले, पांडवों की रक्षा का जो उन्होंने विरुद्ध लिया, जो प्रण लिया, जो प्रतिज्ञा ली, जो संकल्प लिया, उसकी पालना की। पांडव व्रत पाले उजाले व्रत आपनो आग लो। लेकिन उसने क्या किया, कवि है ना, द्रौपदी है ना, वो क्या कह रही है, इससे भगवान ने अपने प्रण की रक्षा की। भक्त की रक्षा तो की है, लेकिन अपनी कीर्ति को उज्जवल किया, अपने यश को उज्जवल किया, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, अपने मान को बढ़ाया, अपने संकल्प को उज्जवल किया। कैसे उज्जवल किया कि संकल्प की रक्षा, धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया। तो पांडव व्रत पाले उजाले व्रत आगलो, देखो नंद ग्वाले काले मोह। देखो नंद ग्वाला, नंद बाबा का जो ग्वाला बेटा है, उस ग्वाले ने भगवान श्री कृष्ण, काला श्याम कहा गया है, उसने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरी इज्जत की रक्षा की और अपने प्रण की रक्षा की। आज यह ग्रंथ 72 छंदों के साथ पूर्ण होता है। यहाँ मैंने आपको कहा, द्रौपदी विनय का एक और नाम है जिसे करुण 72 कहा जाता है। करुणा के 72 दो है, 70 और 2 72 जिसे कहा जाता है, वो करुण 72 इसका नाम है। और उस करुण 72 में यहाँ उसी संकल्प को दोहराया है कि भगवान ने अपने प्राणों की रक्षा की है। अब कभी इसका स्वतंत्र रूप से देखेंगे कि यहाँ एक द्रौपदी के माध्यम से कवि ने अपने मन की भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया है। जहाँ किस प्रकार भावनाओं को अभिव्यक्त किया था, रामनाथ कविया को भी एक बार जेल में डाल दिया गया था और वहीं के जो राजा शासक थे उन्होंने उन पर अत्याचार किया। तो इसीलिए वो कहते हैं जो मेरे रक्षक हैं वो ही भक्षक बने हुए हैं, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप मेरी रक्षा करो। तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपनी भावनाओं को द्रौपदी के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जब क्या कहा, द्रौपदी अपने ही लोगों के बीच में दब जाती है, अपने ही लोग उसकी इज्जत को लूटने लग जाते हैं, तब वो भगवान से प्रार्थना करती है और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी लाज, उसकी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। कभी भी इसीलिए इस प्रकार की प्रार्थना करता है। इस प्रकार आज यह ग्रंथ पूरा हुआ। अगले क्रम में हम नए ग्रंथ को देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।